हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई एक एक्शन कॉमेडी फैंटेसी मूवी जिसका नाम है ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, डायरेक्टेड बाय युशिके एशिदा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे चैनल मूवी वुश को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होता है एक लड़के से जिसका नाम है अकीरा टेंडो, और उसे एक कंपनी में कमर्शियल प्रोडक्शन डिवीजन में एक फुल टाइम जॉब मिल जाता है। तो वो बहुत खुश होता है और कंपनी में अपना पहला दिन सभी एम्प्लॉयज़ को बहुत ही एक्साइटेड होकर अपना इंट्रो देता है और सभी उसको अच्छे से वेलकम करता है। और ये देख के वो बहुत खुश होता है कि इस कंपनी के लोग कितने अच्छे हैं। और तभी उसे एक लड़की दिखाई पड़ता है जिसका नाम ओतोरी होती है। तो अकीरा उसे देख के प्यार में पड़ जाता है। अब रात को सब डिनर करते हैं और मस्ती करते हैं और सभी अकीरा से एकदम दोस्त की तरह बातें करते हैं। और अकीरा ये सब देख के बहुत खुश होता है। पर असली सच तब बाहर आता है जब रात को डिनर करते वक्त एम्प्लॉयज फिर से ऑफिस में काम करने लगता है और अकीरा को कुछ समझ नहीं आता और उसे भी पूरी रात काम करना पड़ता है और वो बहुत थक के घर आता है। और कुछ देर बाद फिर से सुबह उसे काम पे जाना पड़ता है। अब उसे पता चलता है कि ये उस तरीके का कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करा जाता है। तो वो बहुत परेशान होता है, पर वो काम छोड़ नहीं सकता, उसमें इतना हिम्मत ही नहीं था। अब रात को वो अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड कैंचो से मिलता है और कैंचो अपने काम की बड़ाई कर रहा होता है और खुद को बहुत खुश दिखाता है और कहता है कि तुम जॉब छोड़ क्यों नहीं देते। तो उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब ऑफिस में ओतोरी अकीरा से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा फीका पड़ा है। अब अकीरा अपने मन में सोचने लगता है कि काश कुछ ऐसा होता कि कल से मुझे काम पे नहीं जाना पड़ता। तो तभी पीछे एक आदमी अजीब तरीके से जाता है। इधर उसका घर पूरा कचरे का ढेर बन चुका था और अकीरा को उसके ही बीच में सोना पड़ता है और नींद में बड़बड़ाने लगता है कि कल मुझे काम पे नहीं जाना। पर फिर से उठ के वो तैयार होता है जाने के लिए और उसकी हालत बहुत खराब हो चुका था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा लाश बन चुका है। और तभी वो नीचे आके देखता है कि उसके पड़ोसी एक लड़की को खा रहा है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वो आदमी अकीरा की तरफ बढ़ता है तो वो डर के सीढ़ियों से ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि अपार्टमेंट में सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुका था और अकीरा के पीछे भाग रहा था। और अकीरा भागते हुए ये सोच रहा था कि मुझे लेट नहीं होना है। और वो छत पे आके रुकता है एक बैरिकेड के पार जहाँ ज़ॉम्बीज नहीं आ पाता। और तब अकीरा को समझ आता है कि दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है और इससे वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे काम पे नहीं जाना पड़ेगा और उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो जाता है। और वो जूस पीते वक्त ओतोरी के बारे में सोचता है कि उसे बचाना पड़ेगा। तो वो पाइप से नीचे जाते वक्त देखता है कि वहाँ एक कपल भी जिंदा था। तो वो उसे पूछता है कि तुम्हारे लिए आते वक्त कुछ लाऊं क्या। और वो साइकिल लेके जाने लगता है। ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ा होता है, पर वो ओतोरी के घर पहुंच जाता है और देखता है कि ओतोरी बहुत डरी हुई थी और उसकी जो पति है वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तो अकीरा उसे लड़ता है और उसे मार देता है। पर अब ओतोरी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और अकीरा को खाने की कोशिश करती है। तो अकीरा उसे छुड़ा के कहता है कि जब से तुम्हें मैंने देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और रो के चला जाता है। और जब वापस पाइप से उठता है तो देखता है कि वो कपल मर चुकी थी। अब वो एक नोटबुक लेके वो सारा चीज़ लिखता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। वो 100 चीज़ों की लिस्ट बनाता है और दूसरे दिन वो अपने घर को साफ करता है और स्टोर जाके खाना लाता है। और वो ऐसे खुश होकर अपनी लाइफ जीता है जैसे कि वहाँ ज़ॉम्बीज है ही नहीं और उसे कुछ नहीं होगा। वो साइकिल पे इधर उधर जाके अपनी ख्वाहिशें पूरा करता है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे दौड़ता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। और अब उसे एक बाइक मिलता है, पर उसके पास अब करने को कुछ नहीं था क्योंकि 100 चीज़ों में वो सिर्फ 11 चीज़ ही लिख पाया है। अब दूसरे दिन खाते हुए मसाले ख़त्म हो जाता है तो वो फिर से स्टोर जाता है। तो वहाँ उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है। वो अकीरा को ज़ॉम्बी समझ के मारती है। तो अकीरा कहता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ और वो दोनों बातें करते हैं। तो वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाता है तो वो लोग उससे लड़ता है और लड़की उसे भाव नहीं देता और वहाँ से चली जाती है। अब अकीरा को कैंचो की याद आता है। वो उससे मिलने की सोचता है और इधर कैंचो एक लव होटल में फंसा हुआ होता है। वो निकलने की कोशिश करता है तभी अकीरा उसे फ़ोन कर देता है और सारे ज़ॉम्बीज उसके कमरे की तरफ आ जाता है। तो कैंचो अकीरा से कहता है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और मरने वाला हूँ। तो अकीरा उसे बचाने जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज का सामना करके फाइनली वो पहुँच जाता है। और इधर कैंचो फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। तो कैंचो को अकीरा बचाता है और अपने साथ लाता है और दोनों एक होटल में जाके मज़े करता है। अब कैंचो उस लिस्ट को देखता है और कहता है कि 100 तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है तुम्हारे लिए। तो अकीरा कहता है कि उसमें तुम्हारा भी लिस्ट लिख दो। अब कैंचो कहता है कि हमें टोक्यो से बाहर जाना होगा और अकीरा कहता है कि हम बार की जाएंगे, वहाँ एक एक्वेरियम है, वहाँ हमें सूट मिलेगा जो ज़ॉम्बीज से बचाएगा। और वो लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें एक गाड़ी मिलता है, पर कैंचो उसे एक स्टोर के पास लाता है और तभी कुछ लोग ज़ॉम्बीज से बचते हुए वहाँ आता है और वो लोग उस स्टोर रूम में घुस जाता है
वहाँ वो लड़की भी आती है जिसको अकीरा ने पहले मिला था, उसका नाम शिजुका है। अब वो लोग उस स्टोर रूम पे मजे करता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस वाले को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और 2 लड़कियों को मार देता है। तो बाकी लोग गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाता है। अब वो लोग बारकी की तरफ जाते हुए बहुत मजे करते हैं और अपनी लिस्ट को एक एक करके पूरा करने लगता है। वो लोग पैराग्लाइडिंग करता है, नाच गाना करता है, पर बारकी पहुंचते ही उसे वही कंपनी के लोग पकड़ लेता है और उसे फिर से काम पे लगा देता है। और हम देखते हैं कि वो कपल मरा नहीं था। अब वो फिर से बहुत परेशान होता है और वो वहाँ फिर से फंस जाता है। कुछ लोग बहुत अच्छा खाना खाता है और बाकी एम्प्लॉयज को अच्छा खाना नहीं मिलता। तो केंचो को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, पर वो कपल उसे रोक लेता है और वो लोग अकीरा को कुत्ते की तरह नचाता है। अब सुबह केंचो और शिजुका भागने की कोशिश करता है और इधर कंपनी के अंदर ज़ॉम्बीज अटैक कर देता है। तो केंचो अकीरा को लाके दिखाता है कि गाड़ी का टायर ठीक कर लिया मैंने। तो अकीरा कहता है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये जगह सेफ है, और ये कह के चला जाता है। अब शिजुका अकीरा की लिस्ट देखती है। शिजुका अकीरा को वहाँ से बाहर निकलने को कहती है, पर अकीरा नहीं मानता। तो शिजुका उसे समझाती है कि कल किसने देखा है, आज तो जिंदगी जियो। और शिजुका उसे अपनी लिस्ट दिखाती है और कहती है कि ज़ॉम्बीज के बकेट लिस्ट नहीं होते। और अकीरा के बॉस उसके नोटबुक को लेके उस पर पैर मारता है। तो अकीरा उसे मारता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला। और तभी ज़ॉम्बीज ने वहाँ हमला कर देता है। तो कुछ लोग बच जाता है और केंचो आके बॉस पर गुस्सा करता है। तो तभी पानी में एक बड़ा सा शार्क था, वो ज़ॉम्बी बन के बाहर आ जाता है। तो वो लोग सोचता है कि पानी के बाहर वो शार्क कुछ नहीं कर पाएगा। तो तभी शार्क के बहुत सारे पैर निकल आता है। तो वो सभी लोग डर के कमरे में छुप जाता है, पर अकीरा के बॉस वहाँ नहीं आ पाता और इधर शार्क बॉस के पीछे पड़ा होता है। तो केंचो वो सुपर सूट पहनने को कहता है। तो अकीरा वो सुपर सूट पहने शार्क से लड़ता है, पर वो शार्क उस पर भारी पड़ता है। तो केंचो आके उसे मारता है और इधर अकीरा ज़ॉम्बी से लड़ता है और इधर शार्क केंचो पर भी भारी पड़ता है और अकीरा को सब ज़ॉम्बीज मिलकर काटने लगता है, पर सूट के कारण उसे कुछ नहीं होता और शार्क एक दीवार पे अटक जाता है और शिजुका आके ज़ॉम्बीज से लड़ती है। अब अकीरा का बॉस बकवास करने लगता है, तो शार्क आके उसे टक्कर मारता है। तो अकीरा शार्क से फिर से लड़ता है, पर नहीं मार पाता। तो शिजुका शार्क को मारने का प्लान बनाती है। तो वो अकीरा से कहती है कि 2 बैटरी शार्क के नाक पे डाल दो। तो अकीरा केंचो को बैटरी फेंकने को कहता है, पर इसमें केंचो घायल हो जाता है। तो अकीरा गुस्से में बैटरी को लेके शार्क के नाक पे मारता है और शार्क मर जाता है। अब वो लोग वहां से निकलने वाला होता है, तो बॉस आके रोकने की कोशिश करता है, तो सभी उसके खिलाफ होता है और सभी अपने अपने रास्ते निकल जाता है। अब बॉस अकीरा से माफी मांगता है और कहता है कि तुम बॉस बन जाओ, पर अकीरा ना कह के चला जाता है। अब अकीरा नोटबुक को बाहर करता है और कहता है कि तुम दोनों इस नोटबुक को पूरा करो। और अकीरा भी लिखता है कि सुपर हीरो बनना अब मेरा नया जॉब है। और वो लोग अब फिर से मजे करने चले जाते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाता है।